Hi students, today I am going to discuss active and passive voice. Voice means वाच्य. वाच्य टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तव्य वाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्म वाच्य. वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है. यदि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो एक्टिव वॉइस होता है. यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस sentences in which the subject performs the action and object receives it. सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है और उस एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं. एग्जाम्पल, मोहन राइट्स अ लेटर. इसमें मोहन के द्वारा काम किया गया. क्या काम किया गया? राइट, लिखने का. तो लिखने का काम किसने किया? सब्जेक्ट मोहन ने किया. तो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया गया, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है. सेकंड, पैसिव वॉइस. The subject is not the doer of the action. Example, a letter is written by Mohan. ऐसे sentences जिसमें सब्जेक्ट डूअर का काम नहीं करता है, मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. जैसे A letter is written. इसमें a letter सब्जेक्ट है, लेकिन लेटर सब्जेक्ट होने के बाद भी इसके द्वारा एक्शन नहीं किया गया, बल्कि ऑब्जेक्ट मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया. A letter is written by मोहन. पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है. सब्जेक्ट आ लेटर, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए आ लेटर इज रिटन बाय मोहन पैसिव वॉइस है. अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है. एग्जाम्पल के लिए, मोहन राइट्स आ लेटर. मोहन क्या है? सब्जेक्ट. राइट्स क्या है? वर्ब. आ लेटर ऑब्जेक्ट. राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर. आ लेटर हमने लिखा. इसके बाद, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इसमें. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज किया जाता है. लेटर सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा. पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की तरह लिख दिया बाय मोहन. तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया. लेकिन सेंटेंस में आ लेटर क्या है? सब्जेक्ट. लेकिन ये पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था. तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं. इसको हम टेंस के माध्यम से समझेंगे. टेंस
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यदि टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? या तो सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है। यदि प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस या ईएस लगा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाने के लिए इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि डू नॉट अथवा डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? इज, आर, एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो इज, आर, एम आता है और वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म आती है। इसको पैसिव बनाते समय इज, आर, एम जैसा है उसी तरह रहेगा, क्योंकि इसमें आईएनजी आई है, इसलिए कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब की हटा के पैसिव में हम बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी टेंस हो, पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है एक्टिव वॉइस में हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। जब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके अलावा यदि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तब भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का ही होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको पैसिव बनाने के लिए हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, निगेटिव में नॉट और इंक्रीज कर देंगे, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? वाज वर्ब दिया होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होगी। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे वाज वर्ब का वाज वर्ब ही रहता है, वर्ब में आईएनजी आई है इसलिए बीइंग लगा देंगे, बीईआईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में सेंटेंस की पहचान होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इससे हमें पता चलता है कि टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हैड के साथ बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी होती है, सेम आ जाएगी। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है? सिंपल फ्यूचर में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस में विल अथवा शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मीन्स सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। और जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो विल का विल भी हो जाएगा, शैल का शैल भी हो जाएगा और पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विल शैल का विल शैल ही रहता है,
हैव का हैव रहता है, पैसिव में बीन और लगा देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से टोटल 8 टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। इसके अलावा 4 टेंस और होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो प्रोनाउन में चेंज होता है वो समझेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जैसे आई, पैसिव वॉइस में आई का बाय मी हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में बी आया है तो पैसिव में बाय अस, ही का बाय हिम, सी बाय हर, दे बाय देम, यू बाय यू, इट का बाय इट। इसके अलावा यदि एक्टिव वॉइस में समवन, एवरीवन, एनीवन ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनको पैसिव वॉइस में बाय समवन, बाय एवरीवन, बाय एनीवन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बाई चांस लिख दिया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इनको बाय समवन, बाय एवरीवन, बाय एनीवन पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। जैसे पहला है ही ईट्स अ मैंगो, तो ईट्स लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब में यस या यस आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट, इट्स क्या है? वर्ब, आ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, आ मैंगो। मैंगो सिंगुलर है तो पैसिव में इज, आर, एम, इसमें से क्या आएगा? मैंगो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आ मैंगो इज। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ईट्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटेन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं और ही का क्या हो जाता है पैसिव में? हिम, तो ही का बाई हिम। तो इस तरीके से पहला सेंटेंस हमारा बन गया। सेकंड देखें, द चाइल्ड इज लुकिंग एट अ डॉग। इसमें इज और वर्ब में आईएनजी आई है, तब ये कौन सा टेंस है? इज से पता चला है, इज आरएम से प्रेजेंट टेंस होता है, आईएनजी से कंटिन्यूअस होता है, तो इज लुकिंग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो मैंने बोला था कि इज आरएम लगाते हैं जो आईएनजी होती है, इसके जगह बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो द चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट, इज लुकिंग वर्ब, आ डॉग ऑब्जेक्ट, एड प्रीपोजिशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल में एरो के माध्यम से समझाया था मैंने। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे आ डॉग, उसके बाद डॉग सिंगुलर है तो इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ये आईएनजी लगी है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? बीइंग, आ डॉग इज बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड, एट लगा है, प्रीपोजिशन आ गया है, एट भी लगा दो। इसके बाद द चाइल्ड का क्या हो जाएगा? नाउन जो होते हैं नाउन सेम रहते हैं, जैसे मोहन का बाई मोहन, ऐसे द चाइल्ड का बाई द चाइल्ड। थर्ड देखते हैं, द पियोन
हैज रंग द बेल। हैज आया है, परफेक्ट टेंस हो गया, रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बोला था कि पैसिव बनाते समय हैज, हैव प्लस बीन लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, सेम आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द बेल। द बेल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज आ जाएगा, बीन लगा देंगे, रंग थर्ड फॉर्म होती है, सेम आ जाएगी, बाई लगा देंगे, द पियोन का बाई द पियोन। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं। यू रोट आ लेटर। यू सब्जेक्ट, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आ लेटर ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं हम तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। आ लेटर लिख दिया। इसके बाद वाज वर्ब, इनमें से एक लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, रोट सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। आ लेटर वाज रिटेन। फिर बाई लगा के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यू का मैंने बोला, यू का बाई यू हो जाता है, तो ऐसे यू आया तो यहां पर हम बाई यू। नेक्स्ट नंबर 5, द गर्ल्स वर सिंगिंग। वर्ब में आईएनजी लगी है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था वाजवर का वाजवर रहता है, आईएनजी आती है इसलिए पैसिव में बीइंग लगा देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग लिखेंगे। सॉन्ग सिंगुलर है, गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल था तो वर्ब आया। सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। आ सॉन्ग वॉज, आईएनजी लगी है इसलिए बीइंग लगा देंगे, बीईआईएनजी, बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG, संग। उसके बाद बाई द गर्ल्स। इसी तरह 6 वाला देखेंगे। बी हैड डन दिस वर्क। हैड लगा है, वर्क की थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। जब पैसिव बनाते हैं तो हैड का हैड बीन और वर्क की थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो बी सब्जेक्ट, हैड डन वर्क, दिस वर्क ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, दिस वर्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, पैसिव में बीन लगा देते हैं, हैड बीन, थर्ड फॉर्म दे रखी है, डन बाई। और बी का क्या हो जाएगा, बी का बाई अस, तो बी का हम बाई अस लिख देंगे। इसके बाद नंबर 7, दे विल प्ले। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल दिया है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसलिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल भी, शैल भी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो प्ले क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो आ गेम, गेम के साथ विल आएगा, विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। सब्जेक्ट क्या है, दे, दे का क्या हो जाता है, बाई देम, तो बाई देम। लास्ट है हमारा आई शैल हैव टॉट दिस लेसन। शैल
फ्यूचर बताता है, हैव परफेक्ट बताता है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव आता है, पैसिव में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। तो आई सब्जेक्ट, शैल हैव टॉट, वर्ब दिस लेसन, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, दिस लेसन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ शैल आया है, दिस लेसन के साथ विल आएगा, और हैव आता है, तो हैव पैसिव में बीन लग जाता है, तो विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। इसके बाद बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, आई का क्या हो जाता है? बाई मी, टॉट बाई मी। तो दिस लेसन विल हैव बीन टॉट बाई मी। I hope you will understand well. Okay, bye. Have a nice day.